नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स वाली ट्यूशन क्लास। यहाँ हम क्लास 12th फिजिक्स के सभी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। शुरू से हमारी यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही है। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा है कि आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चैनल पर ही मिलेंगे। जब मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा तो उसके नोट्स को यहीं पे अपलोड करूंगा, तो आपको किसी भी तरीके की नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल चैनल पर ही मिलने वाला है, तो आप निश्चिंत रहिए, बस चैनल पर बने रहिए। चलिए तो आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा टॉपिक होने वाला है। टॉपिक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में टॉपिक काफ़ी बार आ चुका है पहले भी। तो इसको हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ पे हमने दो चार्जेस से एक सिस्टम बनाया था और उसको सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन हुआ था उसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे बोला था। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे चार्ज जो दूसरा होने वाला है, जो Q2 चार्ज होने वाला है, वो बस एक यूनिट पॉजिटिव कूलाम चार्ज होने वाला है। तो चलिए हम इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि ये होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव charge from infinite distance to a point in an electric field is called electric potential at that point। तो ये जो हमने लिखा है, ये जो कहानी लिखी है, आप इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उसे समझिए। देखो आपके पास में एक चार्ज है प्लस Q। यह चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता होगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक पॉइंट P जिसकी दूरी है स्मॉल r Q चार्ज से, उस P पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव कूलाम चार्ज यानी कि +1 कूलाम का एक चार्ज लाके रखना है। आपको नहीं पता है +1 कूलाम का चार्ज कहाँ पे था, तो जो पोजीशन हमें पता नहीं होती, डिफाइंड नहीं होती, हम उसे क्या मान लेते हैं कि वो इन्फिनिटी है। तो हमारे पास में एक +1 कूलाम का चार्ज था जो कि इन्फिनिटी पे था। इन्फिनिटी से आप उसे लेके आ रहे हो और आपने उसको यहाँ पे रख दिया P पॉइंट पे लाके। तो ये जो आपका वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन इन्फिनिटी पोजीशन से P पोजीशन तक उस +1 चार्ज को चला के लाने में इस Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये ही वर्क डन यहाँ पे स्टोर हो जाएगा एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका? P पॉइंट का। आपको ये कहानी यहाँ तक समझ में आई होगी, मैं समझता हूँ। तो अब हम अपने डेरिवेशन करने के लिए एक इंटरमीडिएट पोजीशन बोलेंगे कि एक इंटरमीडिएट पोजीशन तक लाए पहले चला के। हम इसको चला के लाना शुरू कर रहे हैं और पहले कहाँ तक लाए हैं? X पोजीशन तक लाए हैं Q से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करके निकालना होगा और इंटीग्रेशन करने के लिए हमें एक इंटरमीडिएट पोजीशन चाहिए होती है जहाँ से हम एलिमेंटल पोजीशन लेते हैं। तो पहले आपका +1 कूलाम चार्ज जो है वो X पोजीशन तक चल के आ गया है। अब आप ये बताओ, इस X पोजीशन पर जब ये आ गया तो उसके ऊपर जो फोर्स होगी वो कहाँ पे लग रही होगी? पहले हम इस सिस्टम को इस तरीके से एक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि +1 कूलाम का चार्ज यहाँ पे है, इसके ऊपर इस पॉजिटिव Q की वजह से जो फोर्स होगी
वो किधर लग रही होगी, तो आप कहोगे रिपल्सिव फोर्स होगी, उसकी डायरेक्शन आएगी इस तरीके से, अवे फ्रॉम पॉजिटिव क्यू, जब वो +1 यहाँ पे है, ठीक है। फिर आपने कहा कि इसको हमने थोड़ा सा और चलाया, कितना चलाया, सिर्फ dx चलाया, dx और चला दिया। आप ऐसे समझो कि आप ना एक पर्टिकुलर सिटी से चले हो गाड़ी लेके, और आप बीच में पहुँचे थे एक पोजीशन पे, फिर आपने उस थोड़ी सी पोजीशन से थोड़ा सा ही आगे चले हो बस, तो ये dx इसी तरीके से एक एलिमेंटल डिस्टेंस है, यहाँ पे एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं बस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो आपने dx चला दिया, तो dx की डायरेक्शन क्या है, या फिर आपसे कहूँ कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप कहोगे वो इधर है, हमारी P पॉइंट की तरफ है। और फिर ये फाइनली चलते चलते कहाँ पे आ जाएगा, P पॉइंट पे आ जाएगा। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी डायग्राम से। चलिए तो अब हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है, आपको क्या क्या गिवन है, तो देखो आपको ना सिर्फ एक चार्ज गिवन है, एक चार्ज है आपके पास में, देयर इज़ अ चार्ज Q, ठीक है, ये आपको गिवन है। आपको निकालना क्या है, आपको टू फाइंड क्या करना है, आपको पोटेंशियल एट पॉइंट P फाइंड करना है, विच इज एट, P पॉइंट कहाँ पे है, विच इज एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम Q। Q पॉइंट से जो Q चार्ज से जो P पॉइंट की दूरी है वो r डिस्टेंस पर है आपके पास में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं अब हम इसका। ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू दिस पॉइंट। अब आपको देखो ये वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने के लिए क्या चाहिए, वर्क डन का फॉर्मूला कहता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो चलो हमें पता है कि dx है, लेकिन हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी, तो हम इसलिए फोर्स निकालेंगे x पॉइंट पे जब वो है, ताकि आप वर्क डन निकाल पाओ। तो आप लिख रहे हो व्हेन सेपरेशन बिटवीन Q एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज x। जब सेपरेशन कितनी है, x है, तो वहाँ पे फोर्स कितनी होगी, फोर्स F इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला, कूलाम फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1, Q1 तो Q हो गया, Q2 यहाँ पे +1 कूलाम है, K Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन कितनी ले रहे हो आप, x ले रहे हो, तो यहाँ पे x स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व करोगे, +1 तो मल्टीप्लाई होगे, इसमें q बन जाएगा सिर्फ, तो आपके पास में KQ अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं यहाँ पे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने कहा वर्क डन कितना होगा, वर्क डन फॉर फर्दर डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx। आपने dx डिस्प्लेसमेंट करा है, तो वर्क डन कितना होगा, आप कहोगे वर्क डन होगा, भाई एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है तो एलिमेंटल वर्क डन निकलेगा, यानी कि dw निकलेगा। आप कहोगे f डॉट dx, क्या होगा, f डॉट dx होगा। अब जरा आप बताओ डॉट हटेगा तो क्या आएगा, cos थीटा आता है, थीटा होता है एंगल किसके बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो एंगल कितना बन रहा है, एंगल ये जो बन रहा है यहाँ पे 180 डिग्री का बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो आपके पास में एंगल आ रहा है 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो आ रही है टूवर्ड्स लेफ्ट और फोर्स की डायरेक्शन है टूवर्ड्स राइट, तो आपके पास में इसलिए एंगल कितना हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे, तो dw इज इक्वल टू f dx
cos 180 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल बिटवीन f एंड dx इज 180 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। cos 180 कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। तो f dx माइनस साइन के साथ आ गया, क्योंकि cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं फॉर टोटल वर्क डन in bringing the charge from for total work done in bringing the unit पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं। फॉर टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। अब हम बात करेंगे टोटल वर्क डन की, कि इन्फिनिटी से आर लाने में, इन्फिनिटी पोजीशन से आर पोजीशन तक लाने में कितना वर्क डन हुआ होगा, वो हम टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw, यानी कि जो एलिमेंटल वर्क डन है उसका इंटीग्रेशन करो। लोअर लिमिट हमेशा इनिशियल पोजीशन होती है। इनिशियल पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी, और फाइनल पोजीशन क्या है, r है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोअर लिमिट हमेशा इनिशियल को डिनोट करती है, और ये हमारी यहाँ पे फाइनल हो गई है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। dw की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू माइनस एफ dx, और ये इंटीग्रेशन के अंदर है फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस फोर्स की वैल्यू जो हमने निकाली है, जो कि इक्वेशन 1 में है, उसे यहाँ पे पुट करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज़ कर रहे हैं, तो w इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू r माइनस f की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा साथ में dx। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे k और q तो है कांस्टेंट, तो माइनस KQ को तो लिख लिया बाहर, और इंटीग्रेशन के अंदर आपका बचेगा क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। आपको पता है अगर आप 1 अपॉन एक्स की पावर n dx का इंटीग्रेशन करते हो तो वो इस प्रकार से होता है कि इसे आप x की पावर माइनस n का इंटीग्रेशन लिखते हो, और x की पावर माइनस n का इंटीग्रेशन होएगा x की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, यानी कि पावर में एक ऐड हो जाता है और उतने से ही क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो आपके पास में वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस KQ। इसका इंटीग्रेशन इसी तरीके से होगा, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और यहाँ पे लिमिट लगाई जाएगी। लोअर लिमिट तो इन्फिनिटी है, अपर लिमिट r है। तो आपके पास में इंटीग्रेशन होके ये वैल्यू आने वाली है। आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो -KQ ये हो जाएगा x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, और ये लिमिट लगी हुई है इन्फिनिटी से r तक। अब आप एक चीज़ बताइए, x की पावर -1 है, इसे आप -1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसकी लिमिट लगी हुई है इन्फिनिटी से r, साथ में -KQ है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -KQ सबसे पहले रखते हैं अपर लिमिट, तो -x की जगह आ जाएगा r, फिर माइनस लगता है और फिर आती है लोअर लिमिट, तो माइनस का, क्योंकि ये माइनस का 1 तो है ही, तो माइनस का 1 अपॉन इन्फिनिटी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -KQ -1 अपॉन r, और 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0। किसी भी वैल्यू को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं 0 हो जाता है, तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो 0 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके पास में जो वर्क डन आ गया निकल के, वो आ गया KQ अपॉन r।
ये आ गया निकल के वर्क डन। यही आपका वर्क डन है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज़ स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में स्टोर होएगा, यानी कि इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, जिसका सिंबल होता है V। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बन के आ गया KQ/R। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी यूनिट निकालनी है आपको। तो देखो यूनिट कैसे निकालेंगे, इसकी यूनिट निकालने का तरीका ध्यान से समझिए। वैसे मैं लिखता हूँ, इट्स यूनिट इज जूल पर कुलाम और वोल्ट। इसकी जो यूनिट है वो जूल पर कुलाम है, वोल्ट है, या फिर न्यूटन मीटर पर कुलाम है, न्यूटन मीटर पर कुलाम। और ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, इसकी यूनिट कैसे निकाल रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ दोस्तों, पेज पे जगह नहीं बची है, तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि हम कैसे इसकी यूनिट निकाल रहे हैं। देखो अभी हमने ना पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आया था वो इस तरीके से आया था, वो हमने इससे पहले वाले पार्ट में करा था, आप प्लीज़ उसे देखिए अगर आप समझना चाहते हैं कि इसकी यूनिट कैसे निकाली गई है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आया था, KQ1Q2/R। वहाँ पे ये W इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था। और अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है तो उसका फॉर्मूला आ रहा है KQ/R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट थी जूल। तो देखो ये पूरा जूल है, तो आप इसमें देखो V = KQ/R लिखा है। तो अगर मैं इतना पार्ट उठा लूँ, इस Q को Q1 लिख देता अगर मैं, तो बात यही बनती ना। तो आप कहते कि W = क्या लिखा हुआ है, W = V और साथ में Q2 लिखा हुआ है, और Q2 को यहाँ पे ऐसे लिख दो। और W की यूनिट थी जूल, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी। V की यूनिट हमें निकालनी है, Q2 की यूनिट है कुलाम, इसकी यूनिट है कुलाम। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट निकल के आ जाती है जूल पर कुलाम। ये आ गई जूल पर कुलाम, आपको समझ में आई। और ये एक फॉर्मूला बनता है W = QV। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। अभी हम इस फार्मूले को देखने वाले हैं, ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको ये फार्मूला कैसे निकलता है वो भी मैंने समझा दिया, बाकी इसको डायरेक्टली याद करेंगे। Q2 को आप Q ही मान लो जनरली, जनरल उसमें तो W = QV रहेगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ आपको ये टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।